तो चलिए स्टूडेंट, फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है, मैं आपको आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं उसको आप जानिए, समझिए, और जो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेटेड आपका जो भी समस्या है उसको आप दूर करिए। तो देखिए, आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरीके से निरंतर आप वीडियो से जुड़े रहेंगे तो इस तरीके के जो भी टॉपिक हैं जो आप अभी तक नहीं जान पाए थे, नहीं समझ पाए थे, अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए थे, उसको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। ये मेरा भरसक आपके ऊपर क्या है, भरोसा है। तो देखिए, इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम किसको कहते हैं, देख लीजिए। जब भी किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आखिर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते क्यों हैं इसको आप जान लीजिए। जब भी फ्यूचर टेंस में यानी जब भी भूतकाल में कोई काम क्या हो, लगातार यानी निरंतर जारी हो, निरंतर चल रहा हो, तो उसको आप फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार या जारी रहना। इस प्रकार से जब भी फ्यूचर टेंस में कोई भी काम जारी होगा तो ऐसे वाक्यों को दिखाने वाले टेंस को हम फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, यह इसका पहचान मैं लिख दिया। इसके बाद आप इसका फार्मूला देख लेंगे। फार्मूला जो है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस में गाइड जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल बी होता है या शैल बी होता है, यानी सब्जेक्ट विल बी या शैल बी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें आप लगाएंगे आईएनजी, इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रेज। तो देखिए स्टूडेंट, यह है आपका फार्मूला हो गया। इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से बता के क्या कर देने वाला हूँ, धुआं कर देने वाला हूँ। तो देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। वह अपने वह अपने नहीं, इसको थोड़ा सा गलती हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया रहा होगा, यह कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आप इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। वह का हो जाएगा ही, और ही के साथ आप क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। कहाँ आप शैल भी लगाएंगे। जब भी सब्जेक्ट के रूप में आई और बी आएगा तो वहां आप क्या करेंगे, शैल भी लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हो गया ही, तो ही के साथ हो जाएगा विल बी, तो ही विल बी। लास्ट में आ जाइए, क्या कर रहा होगा, याद कर रहा होगा। तो याद करना का मीनिंग गाइस होता है लर्न, इसमें हो जाएगा आईएनजी लर्निंग। अब क्या याद कर रहा था, मतलब क्या याद कर रहा होगा, अपना पाठ, तो हो जाएगा ही के साथ अपने का ही, बचा क्या, पाठ का लेसन। तो क्या हो गया, वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, ही विल बी लर्निंग हिज लेसन। तो देखिए कितना ही आसान है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो भी अनुवाद आएंगे उनको आपको बनाना बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आप समझिए। इसको मैं मिटा के अगले एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं कि किस प्रकार से और भी वाक्यों को आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए, अगला एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। हम हम अब हम अब अपना हम अब अपना नाश्ता हम अब अपना नाश्ता ले रहे होंगे। हम अब अपना नाश्ता ले रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, रहे होंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है गाइस बी। तो बी के साथ आप क्या लगाएंगे, पहले ही मैं बता दिया हूँ, जब बी आएगा तो बी के साथ आप क्या लगाएंगे,
शैल बी लगाएंगे तो बी शैल बी, रहे होंगे के लिए हो गया बी, बचा क्या यहाँ पर लेना, लेना के साथ रहे आया है तो इसमें हो जाएगा ing, तो लेना का होता है टेक, इसमें हो जाएगा ing, हो जाएगा टेकिंग, बी शैल बी टेकिंग। अब क्या ले रहे होंगे अपना नाश्ता, तो बी के साथ अपने का आवर होता है स्टूडेंट, बचा क्या नाश्ता, तो नाश्ता का हो जाएगा ब्रेक फास्ट। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को का अनुवाद बनाना। यदि आप इसी तरीके से वीडियो से जुड़े रहेंगे तो मेरा दावा है जो भी आपका टेंस से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो सब का सब समाप्त हो जाएगा, चाहे वो जिस भी टेंस में हो। तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं आज आपको बताया कि जब भी सब्जेक्ट के रूप में आई और बी होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे, और जब भी आई और बी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी प्रोनाउन या नाउन रहेगा, वहां पर विल बी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता दिया, फार्मूला भी लिख दिया था, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तब मैं इसमें वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, अगले एग्जाम्पल को बताता हूँ। तो देखिए इसको मैं मिटाता हूँ, अगले एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ, जिससे आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट मैं दूसरे एग्जाम्पल को बताऊं, जैसे तुम एक कहानी सुन रहे होगे, तुम एक कहानी सुन रहे होगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है तुम, तो हो जाएगा यू, यू के साथ आप क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, इतना तो आप लगा ही लीजिए। चले आइए लास्ट में, तो सुन रहे, इस रहा रही के लिए ing आप वर्ब में ही ले लीजिए, तो सुनना का मीनिंग होता है लिसन, तो लिसन में हो जाएगा ing, ये बदल जाएगा लिसनिंग में, तो क्या हो गया यू विल बी लिसनिंग। अब क्या सुन रहे होगे, एक कहानी, तो हो जाएगा अ स्टोरी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों कितना ही सरल है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद बनाना। और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वह सुबह में, वह सुबह में खेल रहा होगा, वह सुबह में खेल रहा होगा। अब देखिए वह कब खेल रहा होगा, सुबह में खेल रहा होगा, लेकिन लास्ट में देखिए रहा होगा आया, तो फ्यूचर का आपका कंटिन्यूअस हो गया, सब्जेक्ट आपका है वह, हो जाएगा ही के साथ आप लगा पाएंगे विल, तो विल के बाद हो जाएगा बी, तो ही विल बी। अब क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा, तो प्ले होता है स्टूडेंट, इसमें आ जाएगा ing, हो गया प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। कब खेल रहा होगा, सुबह में, हो जाएगा इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट यह फ्यूचर का जो अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो भी वाक्य था, इसको मैं कई एग्जाम्पल के माध्यम से, विल बी के माध्यम से भी और शैल बी के माध्यम से भी, कहाँ विल लगेगा कहाँ शैल बी लगेगा, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने का भरसक प्रयास किया हूँ, आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए मैं इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बता दूं। तो देखिए मैं यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ता हूँ निगेटिव सेंटेंस के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में आप जनरली क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में विल बी और शैल बी के बीच में ही आप नॉट का प्रयोग करेंगे, इसलिए बताना क्या है जरूरी है, नहीं तो आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से सीधे आपके कंफ्यूजन का ऑपरेशन करूंगा। तो देखिए जैसे वह एक पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। देखिए वह एक पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर आ गया नहीं, यह फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको आप किस प्रकार से ट्रांसलेट कर पाएंगे, हो जाएगा ही के बाद हो गया विल, विल के बाद आप तुरंत लिखेंगे नॉट, इसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट बी, तो ही विल नॉट बी। अब क्या नहीं कर रहा होगा, उड़ा रहा होगा, यहाँ पर फ्लाई में हो जाएगा ing, क्या नहीं उड़ा रहा होगा, एक पतंग, तो हो जाएगा काइट। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही सरल है,
क्यों आप ऐसे वाक्यों का अनुवाद कर पाएंगे। यदि आप मेरे वीडियो से जुड़े रहते हैं तो 100% गारंटी है कि ऐसे वाक्यों को आप कुछ भी नहीं समझेंगे, ये बहुत ही सटीक तरीके से आप कर ले जाएंगे। अगला देख लीजिए, हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे होंगे। हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी आ गया नहीं, लेकिन सब्जेक्ट इसका है वी के साथ हो जाएगा सेल। सेल के बाद आप लगाइए नॉट, और नॉट के बाद लगा दीजिए दी। इतना तो कोई भी लिख लेगा, आप भी लिख लेंगे, कोई भी लिख लेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आधा देखिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो कोई भी वाक्य आधा वाक्य ऐसे बन जाता है, बस इक्का दुक्का जो शब्द होता है उसी में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो देखिए इधर आप बढ़िए तो सम्मान करना का होता है रिस्पेक्ट, इसमें हो जाएगा ing, तो रिस्पेक्टिंग। बचा क्या, अपने बड़ों, तो भी के साथ अपने का हो जाएगा आवर, और बड़ों का मीनिंग होता है एल्डर। इस तरीके से देखिए निगेटिव सेंटेंस भी मैं आपको बता दिया। चलता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, उसका भी कंफ्यूजन जो है आपके जहन में, उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूँ। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे कर पाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखिए इंट्रोगेटिव का भी मैं एक एक एग्जांपल बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए स्टूडेंट दो तरह के वाक्य होते हैं, एक यस नो टाइप होता है, एक डब्ल्यू टाइप होता है। तो पहले मैं यस नो टाइप वाले का बता दूं, कहने का मतलब क्या, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या वह अपने मित्रों को धोखा दे रहा होगा, क्या वह अपने मित्रों को धोखा दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रहा होगा आया, लेकिन सेंटेंस किससे शुरू है, क्या से। तो मैं पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, कोई भी टेंस हो जो उसकी सहायक क्रियाएं होती हैं उसको आप क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। तो सहायक क्रियाएं क्या है, विल है और शैल है। देखिए स्टूडेंट फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी का जो प्रयोग होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के बाद होगा। तो विल, अब क्या के लिए आप व्हाट नहीं लगाएंगे, सहायक क्रिया से ही काम चल जाएगा, वह के अनुसार क्या लग गया विल, इसके बाद हो गया ही, आप लिख पाएंगे वी। तो विल ही भी अंत में आएंगे तो धोखा देना, धोखा देने का मीनिंग चीट होता है, इसमें ing हो जाएगा। तो विल ही भी चीटिंग, किसको धोखा दे रहा होगा, अपने मित्रों, तो ही के साथ हो जाएगा हीज। बचा क्या, मित्रों, मित्रों का हो जाएगा फ्रेंड्स। लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब फ्यूचर कंटीन्यूअस में इस तरीके से क्या से वाक्य शुरू रहेगा, इसको आप ऐसे बनाएंगे। मैं चलता हूँ दूसरे एग्जांपल के माध्यम से, जो WS टाइप का एग्जांपल होगा। WS से आप क्या समझते हैं, जब क्या कब कैसे किसी हिंदी वाक्य के बीच में आएगा तो कहाँ जाएगा, पहले जाएगा। एग्जांपल से आप देख के समझिए। एग्जांपल देखिए, रोहित सुबह में क्या सोच रहा होगा, रोहित सुबह में क्या सोच रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर रहा होगा आ गया, और यहाँ पर देखिए क्या आपका सेंटेंस के बीच में आ गया। तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्या का मीनिंग लिखेंगे, व्हाट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है स्टूडेंट, और क्वेश्चन वर्ड किसी भी वाक्य में पहले जाता है। व्हाट के बाद आप लिख पाएंगे विल, क्योंकि इसका सब्जेक्ट रोहित है, तो रोहित के अनुसार विल। अब सब्जेक्ट आप लगाइए रोहित, रोहित के बाद आपको लिखना है क्या, वी, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ किसी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें वी का प्रयोग कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद। व्हाट विल रोहित बी, सोचना, सोचना का मीनिंग होता है स्टूडेंट थिंक, इसमें आएगा ing, तो रहा के लिए हो जाएगा सोच रहा, थिंकिंग हो गया, कब सोच रहा होगा,
सुबह में, तो आप क्या लिखेंगे इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो WH टाइप का एग्जांपल है इसको भी मैं बता दिया। आशा करता हूँ यह वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इससे आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेटेड जो भी समस्याएं रही होंगी वो समाप्त हो गई होंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।